Hello friends, welcome to all of you once again on this channel, and today we will be focused on the new paper of UGC NET which was held in December 2012। तो दोस्तों ये जो पेपर है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग इसे पसंद करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वर्क बिलो दैट डज नॉट बिलोंग टू द लिटरेचर ऑफ द 18th सेंचुरी। नीचे दिए हुए वर्क में से ऐसा कौन सा वर्क है जो 18th सेंचुरी से बिलोंग नहीं करता। तो चलिए दिखाते हैं हम। उसका आंसर तो है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। हाँ दोस्तों, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग ये लिखा गया था 17th सेंचुरी में। बाकी गलिवर ट्रेवल्स 1726, द स्पेक्टेटर 1112 और एन एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बतनॉट ये भी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ प्लेस थ्रू विच जॉन क्रिश्चियंस डज नॉट पास। जॉन क्रिश्चियन ऐसे कहाँ से नहीं गए थे, ये बताया गया है। तो माउंट हेलिकन इसका आंसर है। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रेंज इज। दोस्तों यू विल बी सरप्राइज बाय नोइंग कि ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, और जो भी स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उनके लिए तो ये क्वेश्चन याद ही होना चाहिए। और इसका आंसर भी कि क्वीन विक्टोरिया का पीरियड क्या है, तो 1837 टू 1901 ये हमको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, मैं इसका थोड़ा फ़ॉन्ट बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको पढ़ने में परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिरिकल बैलेड इज नॉट ट्रू। देखो जो भी यहाँ पे दिए गए उसमें से कौन सा ट्रू नहीं है लिरिकल बैलेड के लिए। तो आप सब तो जानते हो कि इसका आंसर डी है। इट ऑल्सो प्रिंटेड फ्रॉम थॉमस ग्रेस इलेजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इलेजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड ये पब्लिश हुआ था 1750 में लिखा गया था और 1751 में पब्लिश हुआ था। और ये जो 3 ऑप्शन दिए गए ये लिरिकल बैलेड्स के बारे में है, इसलिए इनको भी पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए पढ़ते हैं। पहला ये दिया गया है कि इट कैरिड ओनली वन बैलेड प्रॉपर विच वॉज कोलरिज द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। ये तो आपको याद रखना है कि ये क्या है कि इसमें एक ही बैलेट था, वो भी एस.टी. कोलरिज का था, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। फिर बी वाला स्टेटमेंट आता है, इट ऑल्सो कैरिड पेस्टोरल एंड अदर पोएम्स। ये उतना ही सच है, पेस्टोरल एंड अदर पोएम्स इसमें कैरिड किए गए थे, लिखे गए थे, इंक्लूड किए गए थे। इट कैरिड प्रीफेस विच वर्ड्स वाज एडेड इन 18th सेंचुरी। जी हाँ, वर्ड्सवर्थ ने जो भी यहाँ पे प्रीफेस किए हैं इसको भी इन्होंने कैरी किए थे। ठीक है, पहली प्रीफेस 18th सेंचुरी में आई थी, दूसरी 1802 में आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वॉज पब्लिश अर्लियर देन 1955, आइडेंटिफाई द टेक्स्ट। ऐसा कौन सा टेक्स्ट है जो 1955 के पहले पब्लिश हुआ था। यू विल बी सरप्राइज बाय नोइंग दैट कि ये जो सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोदो है ये 1954 को पब्लिश हुआ है या लिखा गया ऐसा कुछ है। पर इसका करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यूजीसी है कि विलियम इब्सन्स कलेक्टेड पोएम्स ये जो है वो 1955 के पहले पब्लिश हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु अमॉन्ग द पोएट्स इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 1930s हैड लेफ्ट लर्निंग टेंडेंसीज। ऐसे कौन कौन से पोएट है जिन्होंने 1930s में लर्निंग टेंडेंसीज को छोड़ दिया था। तो सबसे फेमस है W.H. ऑडेन, लुइस मैकनीस, सिसिल डे लेविस। इसको CD लेविस भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग्स। देखिए यहाँ पे मैच बताया गया है कि कौन सी पोएम, एक तरफ पोएम दिए गए और एक तरफ राइटर दिए गए। तो पहला है सेज ऑफ कॉन्कर्ड, मैंने डायरेक्ट ही बना लिया है, R.W. इमर्सन ने लिखा है। द नन ऑफ अमहर्स्ट ये लिखा था M.D. डिकिंसन ने। मार्क ट्वेन का मार्क ट्वेन एक वर्क लिखा गया है, वो है सैमुअल L. क्लेम्स, इसने लिखा है। और ओल्ड पोज़म T.S. इलियट इन्होंने लिखा है।
You can take a screenshot and note down it. Okay, 8 number का क्वेश्चन है, नेम द theorist who divided poets into strong and weak and popularized the practice of misreading. ऐसा कौन सा theorist है जिसने strong और weak poet को divided किया है और misreading की practice को popularize किया है? Of course he was Harold Bloom. 9 नंबर का क्वेश्चन रहता है, इन द रेप ऑफ द लॉ पोप रिपीटेडली कंपेयर बेलिंडा टू, मतलब बेलिंडा को बार बार किससे कंपेयर किया जाता है? तो है सन. 10 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट गिवन टू इंडियन इंग्लिश राइटर्स. इंडियन इंग्लिश राइटर को सबसे पहले तो याद रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाता, ताकि वो मराठी लिटरेचर में दिया जाता है. बाकी बुकर प्राइज है, साहित्य अकादमी अवार्ड भी है और वाइट ब्रेड अवार्ड भी है, ये याद रखना है. 11 नंबर का क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट बिलो. सबसे पहले करेक्ट स्टेटमेंट की बात आती है तो मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट ही पढ़ना पसंद करूँगा. गर्भोदक इज़ अ ट्रेजेडी, याद रखना है. गर्भोदक ये पहली ट्रेजेडी है, उसी को हम राल्फ डस्टर एंड ग्रामर गर्टन्स नीडल आर कॉमेडीज. तो गर्भोदक ये पहली ट्रेजेडी है, राल्फ रॉयस्टर डस्टर और ग्रामर गर्टन्स नीडल ये कॉमेडीज है. तो राल्फ रॉयस्टर डस्टर ये पहली कॉमेडी और गर्भोदक ये पहली ट्रेजेडी. WM ठाकरेज वैनिटी फेयर ओज इट्स टाइटल टू, कहाँ से लिया है? तो बनियान्स, जॉन बनियान्स के पिलग्रिम प्रोसेस से लिया गया है, जो 1671 में पब्लिश हुआ था, 78 में पब्लिश हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्यूरिटन शट डाउन ऑल थिएटर्स इन इंग्लैंड इन. तो ये तो काफ़ी है कि प्यूरिटन जो रिस्टोरेशन पीरियड था, जो प्यूरिटन थे उन्होंने क्या किया था? थिएटर्स को बंद कर दिया था. कब बंद कर दिया था? 1642 में बंद कर दिया था, और ये फिर शुरू हुए थे रिस्टोरेशन पीरियड में. हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंटेम्प्रेरी वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज. वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के कंटेम्प्रेरीज कौन कौन नहीं है? तो AC स्विनबर्न ये नहीं है, पर कंटेम्प्रेरीज कौन कौन है ये भी जानना हमें ज़रूरी होता है. रॉबर्ट साउथी, सर वॉल्टर स्कॉट, विलियम हैजलिट. 15 नंबर का सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेटिंग फॉर गोदो इज़ नॉट ट्रू. कौन सा है कि जो ट्रू नहीं है? तो इट डज नॉट कैरी अ सबटाइटल. हाँ दोस्तों, इसको सबटाइटल है. सबटाइटल क्या है? इट कैरीज अ सबटाइटल अ ट्रेजी कॉमेडी इन 2 acts. नेक्स्ट है, इट कैरीज अ सबटाइटल अ ट्रेजी कॉमेडी इन 2 scenes, और इट कैरीज अ सबटाइटल अ ट्रेजी कॉमेडी इन 2 parts. ये तीनों के तीनों इसके सबटाइटल है दोस्तों, याद रखना है हमें. 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, द ब्लूम्सबरी ग्रुप इंक्लूडेड ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल्स, क्रिटिक्स, राइटर्स एंड आर्टिस्ट. जो ब्लूम्सबरी ग्रुप है उसमें ये तीनों के तीनों कैटेगरी के लोग आते थे. हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू द ब्लूम्सबरी ग्रुप. और कौन कौन से थे? तो आते हैं जो मैंने रेड करके रखा है फर्स्ट एंड सेकंड में. तो इसमें सबसे पहले आते थे जॉन मैरिनर्ड किन्स, लिटन स्ट्रेचे, E.M. फॉस्टर, रॉगर फ्राई, क्ल्यू बेल, ये सब आते थे दोस्तों. Who among the following is credited with the making of the first authoritative dictionary of the English language? Of course, he is Samuel Johnson in 1755. इन्होंने पहली इंग्लिश डिक्शनरी बना ली थी. इन ड्राइडन्स एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी. ड्राइडन का जो एसे है ड्रामेटिक पोइजी, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, और ख़ास करके जो सेट एग्ज़ाम होती है उसमें तो कभी कभी इसका पब्लिकेशन डेट भी पूछ लेते हैं. तो आपको याद रखना है कि ड्राइडन का जो ड्राइडन्स वर्क जो है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, वो कब पब्लिश होता है? 1668 को. हु ओपन द डिस्कशन ऑन बिहाफ ऑफ द एंशियंट्स. क्राइट्स की तरफ से ये शुरू करते हैं. द टर्म
इन्वेक्टिव रेफर्स टू, इन्वेक्टिव जो है ये किसे रेफर करता है? द टर्म इन्वेक्टिव रेफर्स टू द एब्यूसिव राइटिंग और स्पीच इन विच देयर इज अ हार्श डिनंसिएशंस ऑफ सम पर्सन और थिंग। जहाँ पे हम किसी का डिनंसिएशन बताते हैं उसको इन्वेक्टिव रेफर्स कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल डिपिक्ट द प्लाइट ऑफ द बांग्लादेश इमिग्रेंट्स इन ईस्ट लंदन? तो ब्रिक लेन की जो नोवेल है, ब्रिक लेन जो नोवेल है उसमें बांग्लादेश का इमिग्रेंट्स दिखाया गया है ईस्ट लंदन में, मतलब बांग्लादेश के लोग लंदन में माइग्रेट होते हैं, ये दिखाया गया है ब्रिक लेन। बार बार क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इससे। 21 नंबर का क्वेश्चन है, द ईयर 1939 proved to be a crucial year for two important writers in England. Identify the correct phrase below. ऐसे कौन से टू राइटर्स है जो काफ़ी 1939 में फेमस हुए थे और क्यों हुए थे? ये तो पहले कि इट्स की डेट हुई थी हमको भी पता है, और जो ऑडेन है W.H. ऑडेन, उन्होंने लंदन मतलब इंग्लैंड छोड़ दिया था और US में सेटल हो गए थे, इसलिए हमारा आंसर आता है ए। 22 द इनलाइटमेंट वॉज कैरेक्टराइज बाय, इनलाइटमेंट कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? तो देखिए, अ बिलीफ इन द यूनिवर्सल अथॉरिटी ऑफ रीजन एंड एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन, इस तरीके से हम इनलाइटमेंट को दिखाते हैं। विच ऑफ द शेक्सपियरियन प्ले कंटेन्स द लाइन देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो? अगर दोस्तों ये लाइन आपको कभी भी दिखे तो आपको समझना है कि ये शेक्सपियर से ही ली गई है या शेक्सपियर से किसी ड्रामा से ली गई है। हमें यहाँ पे वो ड्रामा आइडेंटिफाई करना है। तो वो ड्रामा है हैमलेट। अब कहाँ दिखाई गई है हैमलेट में? एक्ट 5 सीन 2। फिर से मैच द फॉलोइंग 24 में एक तरफ बुक दिए गए हैं और एक तरफ ऑथर्स दिए गए। तो आइए देखते हैं। कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड किस में दिखाया है, किन्होंने दिखाया है? फ्रेडरिक इंगल्स। लंदन लेबर एंड द लंदन पुअर, हेनरी मेह्यू। पास्ट एंड प्रेजेंट, थॉमस कार्लाइल। एंड अनटू दिस लास्ट, जॉन रस्किन, सबको पता है। In which of the following texts do Aston, Davies and Meek appear as a character? तो आपको तो पहले मिक याद रखना है, फिर डेविस रखना है और एस्टन रखना है। ये तीनों के तीनों कैरेक्टर कहाँ पे आते हैं? हेरोल्ड पिंटर के केयरटेकर में आते हैं। What is a common to the following writers? Identify the correct डिस्क्रिप्शन बिलो। दोस्तों ये जो आपको राइटर के नाम दिख रहे हैं 4, एक्चुअली ये 5 हैं। इनके बिना रिस्टोरेशन कॉमेडी कभी भी कंप्लीट नहीं होती। यहाँ पे इकनाथ इसले का नाम भी है जो दिया गया नहीं है। ये सब के सब रिस्टोरेशन कॉमेडी से बिलोंग करते हैं। और आप सबको तो पता है कि रिस्टोरेशन पीरियड 1660 टू 17 सेंचुरी तक माना जाता है, लेकिन एक्चुअली ये काफ़ी समय तक चला था। इंटरनेट पे आपको 1660 टू 1710 तक दिखाया जाता है। और 17 तक क्यों लेते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ताकि जॉन ड्राइडन की डेथ तब हो गई थी, इसलिए उनको वही तक माना जाता है। इन विच जेन ऑस्टन नोवेल डू यू फाइंड द कैरेक्टर्स एनी इलियट, लेडी रसेल, लुइसा मस्ग्रो एंड कैप्टन वेंटवर्थ? दोस्तों मैंने यहाँ पे 3 कैरेक्टर और ऐड किए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं नेट या सेट में। तो सर वॉल्टर इलियट एक है, एलिजाबेथ इलियट एक है और मैरी मस्ग्रो एक है। जहाँ पे मस्ग्रो, इलियट, रसेल या लेडी रसेल, वेंटवर्थ ये नाम आते हैं, तो आपको सीधा सीधा पर्सुएशन पे टिक करना है। ये सारे के सारे कैरेक्टर हमें पर्सुएशन में दिखाई देते हैं। अगला सवाल है, इन विच ऑफ द ऐसे डज होमी भाभा डिस्कस द डिस्कवरी ऑफ इंग्लिश इन कॉलोनियल इंडिया? साइन टेकन फॉर वंडरर्स, ये इसका आंसर है, पहला ही है।
29 नंबर का है, डाइडस वॉज द फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस इन इंग्लिश। पहला क्या है, एडमंड स्पेंसर अमोर्टी, ये पहला सोनेट सीक्वेंस है। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द नोवेल ऑफ वी.एस. नैपॉल। वी.एस. नैपॉल के नोवेल का करेक्ट सीक्वेंस दिखाना है हमें। तो आइए देखते हैं, द मिस्टिक मैसूर, फिर उसके बाद आता है द सफरेज ऑफ एल्विरा, मिगुल स्ट्रीट, अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। कुबला खान टेक्स एन एपिग्राफ फ्रॉम, कुबला खान ने कहाँ से एपिग्राफ लिया है, तो सैमुअल परचेस के परचेस हिज पिलग्रिमेज। 32 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स और थीम इज करेक्टली मैच। देखो दोस्तों, जो करेक्टली है उसको पढ़ना है, जो इनकरेक्ट है उसको छोड़ देना है। तो द बैटल ऑफ द बुक्स, ये जो है ये एक ट्रिब्यूट है किसको, द रूट फोर फादर ऑफ द हैमलेट। द बैटल ऑफ द बुक्स इज अ ट्रिब्यूट टू द रूट फोर फादर ऑफ द हैमलेट, याद रखना है। Which among the following titles set as a course for academic literary feminism? इसका आंसर है A Room of One's Own, वर्जीनिया वुल्फ, याद रखना है। In which play do we see a reworking of E.M. Foster's A Passage to India as a cameo? तो इंडियन इंक इसका आंसर है, ये बार बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। शेक्सपियर सोनेट्स किसको डेडिकेट किए गए, शेक्सपियर सोनेट्स आर डेडिकेटेड टू अननोन मिस्टर W.H। अब मिस्टर W.H बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि ये अननोन पर्सन है, उसका फ्रेंड्स था, इससे बोला जाता है। इसके बारे में मुझे एक याद नहीं आ रहा है, लेकिन आई हैव द ग्रेट क्लू अबाउट इट। Hope I will be mentioned in the next time. Which of the following poems uses terza rima? देखो दोस्तों, टर्जा रिमा का क्वेश्चंस कभी भी आए तो सबसे पहले दिमाग में पीबी शैली ही होनी चाहिए। ओ टू द वेस्ट विंड, पब्लिश इन 1920। When one says that someone is no more or that someone has breathed his or her last, the speaker is restoring to यूफिमिज्म, इसका आंसर है समवन इज नो मोर, या फिर कोई उसकी आखिरी सांसें ले रहा है तो यूफिमिज्म आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपेनियन पोएम्स, कंपेनियन पोएम्स होते क्या है पहले ये देख लेते हैं। अ पोएम दैट इज टू बी अंडरस्टूड एज अ पेयर्ड विथ अनदर पोएम एज रियली इन्वर्जन, कॉन्ट्राडिक्शंस और सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस, इसको हम कंपेनियन पोएम कहते हैं। अब इसका एल एलेग्रो एंड सेकंड पेंसोरो ये काफ़ी आंसर है, ताकि ये दोनों के दोनों पोएम एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट है। व्हाट डज द टर्म एपिस्टमी सिग्निफाई, एपिस्टमी आता है तभी कभी भी आपको सोचना है बस नॉलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर डेफिनेशंस ऑफ एन इमेज इन लिटरेरी राइटिंग, इमेज को क्या बोलते हैं, स्पीकिंग पिक्चर। Whom did kids regard as the prime example of negative capability? नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है, इसके बारे में मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। और नेगेटिव कैपेबिलिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू जॉन किड्स एक ही है, वो है विलियम शेक्सपियर। और विलियम शेक्सपियर के इसमें भी कौन है, हैमलेट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसमें। चार्ल्स डिकेंसन्स अ टेल ऑफ टू सिटीज बिगिंस विद द सेंटेंस, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आप ठीक से कर लोगे तो आपके क्वेश्चंस आपके मतलब मार्क्स आपके हाथ से नहीं जाएंगे। तो चार्ल्स डिकेंस की जो भी नोवेल है वो एक लाइन से शुरू होती है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। 43 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, द वर्क ऑफ गेरार्ड मैनले हॉपकिंस, मतलब G.M. हॉपकिंस वर पब्लिश पोस्टमसली बाय, अब किसने किया था, रॉबर्ट ब्रिजेस, इन्होंने उनके सारे वर्क पब्लिश किए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, आइए तो बस सिक्वल पे ध्यान देंगे, इधर उधर ना देते हुए। द डेजर्टेड विलेज, अ पॉइजन ट्री,
ओजिमैंडीज अ ब्लेस डैमोजेल, ये सीक्वेंस है। 45 है द टर्म homology means a correspondence between two or more structures. Who of the following develop a theory of relations between literary work and social classes in term of homologies? रेमंड विलियम्स, ये काफ़ी फेमस नाम है इसका। एफ टर्नर्स फेमस हाइपोथेसिस इज दैट, क्या है एफ टर्नर क्या हाइपोथेसिस? एफ टर्नर्स the frontier has been the one great determinant of American civilization. 47 है which statements below on the Spenzerian stanza is or are accurate? तो Spenzerian stanza क्या होता है? 8 लाइन stanza होता है with 6 uses of figurative language. iambic fit होते हैं followed by 9th in an iambic pentameter. आइए मैं ठीक से पढ़ के बताता हूँ आपको। An 8-line stanza with 6 use of figurative language, iambic fit followed by a 9th in iambic pentameter. 48. Which of the following texts with their respective themes? अब यहाँ पे themes दिए गए हैं और टेक्स्ट दिया है। तो देखिए पहला जॉन मिल्टन का है, एरियोपेसिटी का, जो काफ़ी फेमस हुआ था। उनकी वर्क में इन्होंने लाइसेंस के लिए मतलब अनलाइसिंग के लिए कहा था कि स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल लिए कहा था कि भैया हर एक को राइटिंग की लिबर्टी मिले। तो यहाँ पे उसकी थीम जोड़ी गई द लिबर्टी फॉर अनलाइसेंस। उस वक्त ना किसी को लिखने के लिए भी लाइसेंस लगता था, तो इसके बारे में। लेविथन जो हॉब्स ने लिखा है, लेविथन प्रिंटिंग, ये हुआ था एब्सोल्यूट सोवरेनिटी। अलेक्जेंडर फिस्ट का है ड्रैडन के बारे में, द पावर ऑफ म्यूजिक। द वे ऑफ द वर्ल्ड आपको सबको पता है, फैशन है, आउट कोर्टशिप है और सिडक्शन है, ये सब थीम है। 49 का इम्पोर्टेंट वर्क है द प्रिलिमिनरी वर्जन ऑफ जेम्स जॉयस अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन वॉज कॉल्ड स्टीफन्स हीरो। ये तो याद ही रखना है आपको। Pastiche is a mixture of themes. Pastiche is a mixture of themes, stylistics, elements or subject borrowed from other works. तो इसका आंसर है it is distinguished from parody because not all parody is pastiche. तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आप लोगों के लिए। दिसंबर 2012 की नेट यहाँ पे कवर की है मैंने। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।